उत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी 2-3 दिन पहले इंटरनेट में कुछ ढूंढ रहा था, ढूंढते हुए ये कली संथरन उपनिषद का एक कॉपी मिल गया, पीडीएफ। कली संथरन उपनिषद, इसका हम सुनते आए हैं। कली संथरन उपनिषद का अर्थ है कि कली युग को किस प्रकार से, संथरन का अर्थ है साँतार काटना, स्विमिंग करना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्विमिंग करना, संथरन। तो इस कली युग के जो ये समंदर है, कली का, कली रूप का जो समंदर है, कली रूपी समंदर को तैर के किस प्रकार हम पार हो पाएंगे, उसके विषय में बताता है कली संथरन उपनिषद। इसमें नारद और ब्रह्मा, नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में हाँ वार्ता हो रहे हैं, कथोपकथन हो रहे हैं। हम जानते हैं उपनिषद, हम जानते हैं जो वेद है, वेदों के 4 भाग में विभाजित किया गया था। ऋग, साम, यजुर, अथर्व, 4 वेद हैं। वेद के समस्त श्लोक, प्रथम वेद एक ही थे, व्यासदेव ने उनको 4 भाग में विभाजित किया, उनका कैटेगराइजेशन किया, विषय उनको 4 भाग में विभाजित किया ताकि हमें समझ में आए कुछ, और साधारण समझ में आए कुछ। और फिर वे यजुर्वेद को पुनः 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है। यजुर्वेद में कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद और अ, गौरव यजुर्वेद, 2 यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद, अ, एक मिनट, इसको नहीं कर रहा हूँ। शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, 2 भाग में यजुर्वेद विभाजित है। वो जो कृष्ण यजुर्वेद है, उसमें से ये कली संधरण उपनिषद लिया गया है।
समस्त जो उपनिषद है, हमारे उपनिषद कई सारे हैं, प्राय 250 से ऊपर उपनिषद है। उसमें मुख्यतः 108 उपनिषद है। बहुत सारे उपनिषद है, प्राय 250, 255, 56, 57 कुछ है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, पर 250 से ऊपर उपनिषद है। सारे उपनिषद को वेद से लिया गया है, व्यासदेव ने ही वेद से उपनिषदों को लिया है। उनमें से मुख्यतः 108 उपनिषद है, जो साधारणतः हमें, हमारे जो आचार्यगण है, जिनका चर्चा किया है, जिनका उन्होंने अध्ययन किया है, स्टडी किया है करके, उन्होंने उसमें से ज्ञान लिया है, प्राप्त किए है। उसमें एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इस कृष्ण यजुर्वेद में, इस कली संतरण उपनिषद में यही चर्चा है कि कली युग में जीव किस प्रकार, क्योंकि कली में क्या है, कली कलमश से भरे हुए होते हैं। कली का अर्थ है कलह, कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा। हाँ, ये है, तो ये युग है कलह का। यहाँ पे क्लेश, कलह क्लेश चलते रहते हैं। व्यक्ति अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस से लड़ते रहते हैं, अपने ज्ञाति बंधुओं से लड़ते रहते हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ते रहते हैं। यहाँ पे लड़ाई लड़ाई है, बस अभी भी चलता है लड़ाई विभिन्न देशों में। हैं? तो ये लड़ाई का ही युग है। इस युग में सब लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में, एक लड़ाई करते करते जो अपने लिए, स्वयं के लिए जो सब लड़ रहे हैं, तो वह कैसे भगवान के पास आ पाएंगे, कैसे वो अपने मनुष्य जन्म को सफल बना पाएंगे? नारद मुनि पूछते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं। कलिशंथरण उपनिषद में ये कथोपकथन के भाव में लिखा हुआ है। कहते हैं, दापरांते नारदो ब्राह्मणम जगाम, कथम भगवान गाम पर्यटन कलिम संतरेयम इति। दापर के अंत में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मानम जगाम, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाके उनसे पूछते हैं, कथम भगवान, हे भगवान किस प्रकार, गाम पर्यटन कलिम संतरयम इति, ये जो कली युग के जीव हैं, किस प्रकार ये कली को, कली रूपी भवसागर को पाएगा, पार कर पाएगा, कैसे, किस प्रकार पार कर पाएगा? स होवाच ब्रह्म, ब्रह्मा जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी कहते हैं, साधु पृष्ठोस्मि, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तत् शृणु, यह न कली संसार तरिष्यामि। ये समस्त श्रुति, समस्त वेदों का मैं गोपन तथ्य आपको बता रहा हूँ, अत्यंत गोपनीय तथ्य आपको मैं बता रहा हूँ। रहस्यम गोप्यम तत् शृणु, इसको सुनो। अत्यंत गोपनीय रहस्य, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ कि कली में संसार को कैसे, कली रूपी संसार से कैसे तर पाएंगे, तरिष्या में किस प्रकार तर पाएंगे ये जीव। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, भगवंत आदि पुरुष, आदि पुरुषस्य, भगवंत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेन निघ्नतो कलिर्भवति। कहते हैं भगवान आदि पुरुष नारायण के नाम उच्चारण मात्रेन, भगवान आदि पुरुष नारायण के नाम उच्चारण करने से ही क्या होगा, निघ्नतो कलिर्भवति, कली से, कली से वो पार हो पाएंगे, पार पा पाएंगे, कली को तर पाएंगे, बताते हैं ब्रह्मा जी। हाँ? तब नारद मुनि पूछते हैं, नारद पुनः प्रपच्छ, नारद जी पुनः पुनः प्रश्न करते हैं, प्रपच्छ पुनः जानने का प्रयास करते हैं। तन नाम किमिति, वह नाम किस प्रकार है को क्या नाम है वो? हम्म मैं स्क्रीन शेयर करूं ताकि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ सबको दिखाई भी दे। कि
ये यहाँ से पढ़ा कलिंग उपनिषद, जो ये डिस्कशन था, ये जो चर्चा है, ये चर्चा हमने पढ़ा अभी। प्रथम श्लोक में ये पूछते हैं नारद जी। नारद मुनि प्रश्न करते हैं। अभी नारद पुनः प्रपच्छ। नारद मुनि पुनः प्रश्न करते हैं। तन नाम किमिति, वह कौन सा, उनके कौन सा नाम लेने हैं। स होवाच हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी तब बताते हैं क्या। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये बता रहे हैं कि क्या करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम, ये जो 16 नाम है, ये 16 नाम लेना है। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 नाम लेना है। क्या होगा। कली कल्मष नाशनम, ये कली के कल्मष को नाश करेगा, विनाश करेगा। कली के जितने भी कल्मष है, पाप हैं, इनको ये नाश करेंगे। नातः परतर उपाय, इससे अधिक अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। इससे अच्छा उपाय हो, इससे भी अच्छा कोई सरल उपाय हो या अच्छे अधिक सुगम उपाय हो, नहीं है वो। सर्व वेदेषु दृश्यते, ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व वेदेषु दृश्यते, मैं समस्त वेदों को पाठ कर लिया है, मैंने समस्त वेदों को पढ़ लिया है, देख लिया है। समस्त वेदों में मैं कई बार, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं चतुर्मुख हूँ, 4 मुखों से एक साथ में 4 वेदों का पाठ करता हूँ, और मैं निरंतर करता हूँ। मैं कई बार, हाँ, हम बद्धजीव जैसे नहीं है कि भागवत गीता को भी एक बार समाप्त नहीं कर पाते हैं। भागवतम तो बहुत दूर लगता है हमें, है? ब्रह्मा जी निरंतर वेदों का 4 मुख से एक साथ में 4 वेदों का पाठ करे जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं सारे वेद देख लिया, हाँ, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद में देख लिया। नातः परतर उपाय, नहीं है इससे अधिक अच्छा उपाय और नहीं है। यही एकमात्र उपाय है। आपको 4, जो इस 16 अक्षर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लेना है। इति षोडश कलावृत्तस्य जविष्य आवरण विनाशनम, ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, मेघोपयम रवि रश्मि मंडली एवेति। ये सोलह, ये जो 16 नाम है, ये 16 नाम क्या करते हैं। कली काल के जीव का जो आवरण है, हम क्या है, आवृत्त है। कली युग में हम क्या है, माया के आवरण के द्वारा, माया के चादर से ढके हुए हैं हम। तो हमें जो जिस प्रकार है वह इस प्रकार दिखते नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये माया के द्वारा आवृत्त है, इनको वो दिख नहीं रहा है जो उनको देखना चाहिए, है? तो ये क्या करते हैं, जीवस्य आवरण विनाशनम, जीव के आवरण को विनाश करते हैं, नष्ट करते हैं। ये जो माया रूपी चादर है, इस चादर को वो क्या करते हैं, हटा देते हैं, दूर कर देते हैं वहां से माया को। तो क्या होता है, ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, जब ये चादर, माया रूपी चादर हट जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, तब क्या होता है, परम ब्रह्म को, भगवान को दर्शन कर पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। कृष्ण कौन है, हमें समझ में नहीं आता है, हमारे समझ में नहीं आता है? हम अपने जो भौतिक कार्यकलाप में, अपने इंद्रिय तृप्ति में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि हमें भगवान के विषय में ना जानने की इच्छा होता है, ना सुनने का इच्छा होता है। हमारे में इच्छा ही नहीं होता है कि हम उनके विषय में श्रवण करें, उनके विषय में जाने।
वेदांत सूत्र में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है। वेदांत सूत्र क्या है? वेदों का सार, वेद का अंत, वेद का लास्ट वर्ड ऑफ वेद, वेद का अंतिम शब्द वेदांत सूत्र। उसमें कई सारे सूत्र देते हैं व्यासदेव। व्यासदेव जी ही वेदांत सूत्र का प्रणेता है। वह कहते हैं प्रथम सूत्र में ही कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथ, क्योंकि अब आपको ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, मनुष्य जन्म मिला है आपको, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मन के विषय में जानने का प्रयास करो। हमारे लिए आदेश है कि क्योंकि आपको मनुष्य जन्म दिया गया है, आप 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए हैं, क्या कर रहे हो? मनुष्य जन्म आपको मिला है, तो आप ब्रह्मा के विषय में जानना प्रारंभ करो, जानने का प्रयास करो। ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा के विषय में। और ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म, अर्थात कृष्ण, अर्थात भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जानने का प्रयास करो। आप जानो कि आप कौन हो, ईश्वर कौन है, उनके साथ आपका संबंध क्या है। ये आपका जिज्ञासा होना चाहिए। तो ये जिज्ञासा हमारे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कली रूपी, जो कली के जो माया रूपी चादर है, उससे हम ढके हुए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस आवरण को हटा देते हैं ये मंत्र, ये जो 16 नाम है। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, तब परम ब्रह्म दिखते हैं। उदाहरण देते हैं क्या? मेघापये रवि रश्मि मंडली एवती। मेघ के द्वारा ढके हुए सूर्य, जब मेघ को हटा दिया जाता है, सूर्य के रोशनी पुरान पुनः हमें दिखता है। और पुनः, जैसे कुछ दिन अभी बारिश गया है, हमारा वेदर क्लाउडी था, मेघ से ढके हुए थे, हैं? जब मेघ छट जा, बादल छट जाते हैं, सूर्य अपने पूरे प्रताप के साथ, हैं, हमें दिखने लगता है, दृश्यमान हो जाता है। अब जब मेघ था तब भी सूर्य था, पर हमारे सामने चादर पड़ा हुआ था, तो हमें दिख नहीं रहा था। पर सूर्य नहीं था ऐसा नहीं है, सूर्य का तेज उतना ही था, सूर्य भी थे। पर चादर के कारण हमें, चादर जैसे हटा दिया, मेघ रूपी चादर जैसे हटा दिया, सूर्य पुनः दिखने लगे। उसी प्रकार ये माया रूपी चादर जब हट जाता है, तब हम क्या होते हैं? ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जीव होते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तब गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद से क्या होता है कि ये भक्ति रूपी बीज हमें मिलता है। कारण गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद से ये जो माया रूपी चादर है, ये हट जाता है जब हमें ये मंत्र मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र कहा जाता है इसे। ब्रह्मा जी कहते हैं नातः परतर उपाय। ये माया रूपी चादर को हटाने का इससे अधिक कार्यकर औषधि और किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं मिला है, और किसी डॉक्टर ने इससे अधिक इफेक्टिव मेडिसिन नहीं दे पाए। यही एकमात्र औषधि है जो कर पाएंगे। तो नारद जी सुनते हैं, खुश होते हैं। हाँ, तो कलयुग में सरल है विधि, विधि तो सरल है कि औषध तो सरल है। नाम लेना है, 16 नाम भगवान के नाम लेना है, आदि पुरुष नारायण नाम लेना है। और नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ? तो नारद जी पुनः प्रश्न करते हैं। पुनर्नारद प्रपच्छ भगवान कोश विधिरिति। नारद जी पुनः प्रश्न करते हैं, जे हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, को अश्य विधि रीति, इसमें कोई विधि है, कोई नियम है? क्या नियम है? किस नियम से ये नाम लेना है? नारद जी जानना चाहते हैं कि ये इतना इफेक्टिव नाम है। जैसे हम कोई अच्छा डॉक्टर, हम किसी फेमस डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई इसे स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कोई मेडिसिन देते हैं हमें, तो उसमें बता देते हैं कि ये सुबह एक, शाम को एक, खाने से पहले, खाने के बाद, हाँ, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। कुछ विधि निषेध दे देते हैं हमें। और ये औषध
ग्रहण करने का प्रक्रिया भी बता देते हैं। जल के साथ लेना है, नहीं लेना है, घोल के लेना है, पीना है, चबाना है, जो भी उसका प्रोसेस हो बता देते हैं। नारद जी पूछ रहे हैं, ये तो इतना बड़ा औषध है, तो इसका लेने का, इसके ग्रहण करने का विधि क्या है, कोई नियम है, किस नियम से हम इसको ले। स होवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नाश्य विधि रीति, कोई नियम नहीं है। इतना बड़ा औषध है तो कोई नियम नहीं है। नाश्य विधि रीति। हम्म? सर्वदा शुचिर अशुचिर वा, सर्वदा, सभी समय, शुचिर अशुचिर वा, चाहे आप शुचि हो, स्नान किए हो, स्नान नहीं किए हो, आप परिष्कार हो नहीं हो, है, किसी भी अवस्था में, पठन ब्रह्मण श्लोकता समीपताम स्वरूपताम सायुज्यम इति, किसी भी अवस्था में हम इसको पाठ करें, हमें क्या होगा, ये जो भगवान के जो मुक्ति है, सारूप्य सायुज्य सालोक्य है, ये मुक्ति हमें मिलेगी इस, यदि हम इसका पठन करें, इस श्लोक का पाठ करें, इस श्लोक का हम उच्चारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाश्य विधि रीति, कोई विधि, कोई नाम नहीं है, नियम नहीं है। तो इसी से जो शिक्षाष्टकम में महाप्रभु बताते हैं, नाम नामाकारी बहुधा, नाम नामकारी बहुधा, निज सर्वशक्तिश तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। तत्रार्पिता, ये जो भगवान ने अपने समस्त शक्ति ये नामों पे निहित कर दिए हैं, उसमें अर्पित कर दिए हैं समस्त शक्ति, इसको नियमित स्मरण है, इसको, ये नाम को लेने लेने का कोई बाधा निषेध नहीं है, विधि निषेध नहीं है। नियमित स्मरण है, न काल, कोई काल अथवा स्थान काल का कोई पाबंदी नहीं है, कोई निषेध नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कभी भी कहीं भी हम ये नाम ले सकते हैं। तो ये नाम का इतना अ, शक्तिशाली है ये नाम, कारण भगवान ने समस्त शक्ति इसमें निहित कर दी है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि कभी भी किसी भी स्थान में कोई भी वो नाम को ले, हैं, चाहे वो शुचि हो, चाहे वो अशुचि हो, अर्थात चाहे वो पवित्र अवस्था में हो। ऐसा नहीं है कि स्नान करके, हमें स्नान करना है, स्नान करके आचमन करना है, आचमन करने के बाद हमें भगवान के नाम ग्रहण करना है। हमें विग्रह पूजा यदि करना है, भगवान विग्रह सेवा करना है, भगवान विग्रह रूप में भी है, विग्रह रूप में जब हम भगवान का सेवा करते हैं तो हमें क्या करना होता है, स्नान करना होता है, स्नान करने के बाद हम आचमन करते हैं, आचमन प्रक्रिया करके स्वयं को शुद्ध करते हैं, और तब हम भगवान के विग्रह सेवा में जाते हैं। पर नाम के सेवा में सोते सोते सो रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कभी नींद नहीं आ रही है? पता नहीं क्या हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, अलग अलग चिंताएं आ रही है, ऐसा कभी कभी होता है। जैसे उम्र बढ़ता रहेगा ऐसे ये बीमारी आती रहेगी, नींद ना आने की। तो उस समय सोते सोते मुंह बंद करके मन ही मन ये नाम लेते रहे, उंगली से गिन के, मैं करता हूँ ये, और अधिक से अधिक एक माला जप कर लेता हूँ। मान लीजिए उंगली से करके 108 कर लेता हूँ, उस बीच में समस्त चिंताएं दूर हो जाती है, और अपना निद्रा देवी आ जाते हैं? तो कोई काल नहीं है। घूम से नींद से उठा, जगते ही मुंह नहीं धोया, कुछ नहीं किया, क्या करे, नहीं, हरे कृष्ण ले सकते हैं। हाँ, कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, खाते समय भी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, खाइते शुइते उठीते बसीते जथा तथा नाम लो, खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जहां तहां कहीं भी हो, भगवान का नाम लो। तो ये इतना पावरफुल है, जो कि हमें कली युग रूपी जो समुंदर है उससे पार कराती है। ये नाम, इसी नाम से, एकमात्र इसी नाम से हमें कोई वेद
कोई उपनिषद पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये 16 नाम यदि हम निरंतर लेते रहे। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर ने, उनका हम कथा जानते हैं, प्रतिदिन 3 लाख नाम लेते थे। और ये नाम से ही क्या हुआ, समस्त जो ज्ञान है ये उनके हृदय में स्वयं ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। हैं? और नाम के विषय में जब चैतन्य महाप्रभु उनसे जानना चाहते हैं, हमने उनका ग्रंथ पढ़ा है, हैं? जब नाम के विषय में वो जानना चाहते हैं, नाम का महात्म्य क्या है, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान आप जानते हो। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप जानते हो ये सब, आप भगवान हो, आप जानते हो, आप मेरे मुख से कहलवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे मुख से ये निकले। तब वो नाम के विषय में, नाम के महिमा कहते हैं। जो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं, ये इनका व्याख्या, पूर्ण व्याख्या वो हरिदास ठाकुर देते हैं हमें। तो जिन्होंने कभी किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, केवल नाम लिया, नाम लेते लेते उनके पास ये आ गया कि वो समस्त शास्त्र उनके हृदय में प्रस्फुटित हो गया, ये नाम इतने शक्तिशाली है। तो हमें अवसर मिलता है इस नाम को लेने का, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिनियत, भगवान के आशीर्वाद से हम ऐसी स्थिति में हैं जब हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो और इसका पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं नारद जी को, कली संतरण उपनिषद में। बहुत ही सुंदर उपनिषद है। इसके विषय में जब पढ़ा तो मुझे लगा कि शेयर करते सबके साथ में। तो हम प्रयास करते हैं भगवान के नाम को और अधिक जानने का। आज अ, अभी थोड़ा सा समय है, तो हम प्रयास करते हैं भगवत गीता से, भगवत गीता जो कि हम सुने थे इसके विषय, भगवत गीता के विषय में, सर्व उपनिषद गावो दुक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। हम्म, ये समस्त उपनिषदों का सार पुनः गीता में आ गए हैं। हम्म, स्वयं भगवान श्री कृष्ण समस्त उपनिषदों से चुन चुन के जो सार है वो लाके गीता में, गीता के उपदेश के रूप में हमें दिया है। अर्जुन को दिया है प्रथम, अर्जुन वत्स, और जिसका हम सुधीगण जो आ, भगवान के विषय में, भगवान के विषय में जानने का इच्छुक है, उनके लिए वो क्या कर किया है, ये सजा के प्याला में सजा के दे दिया है कि आपको पान करना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम उस गीता से थोड़ा सा पान करने का प्रयास करते हैं। इस गीता में भी, गीता सार है समस्त उपनिषदों का, उपनिषद सार है समस्त वेदों का, वेदों से उपनिषद आया, उपनिषद से गीता आया। इस गीता का सार है चतुश्लोकी गीता, 4 श्लोक है। जैसे हमने अभी पढ़ा है, पढ़ रहे थे द्वितीय स्कंध में भागवतम का चतुश्लोकी भागवतम, जो कि भागवतम का सार कहा जाता है चतुश्लोकी भागवतम। 4 श्लोकों के द्वारा भगवान ने समस्त भागवतम ब्रह्मा जी को समझाया। हाँ? उसी प्रकार गीता में 4 श्लोक हैं जो कि चतुश्लोकी गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये 4 श्लोकों के द्वारा गीता का सार समझाया गया है, कहते हैं। ये श्लोक है 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11। 10वें अध्याय में जो हम देखेंगे, 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोक हैं। और इन श्लोकों के द्वारा समस्त गीता का सार को बताया गया है। तो हम चारों श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद जितना समय है हम प्रयास करते हैं उनमें से कुछ श्लोकों को समझने का। 8, 9, 10, 11, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। गीता सभी के पास है, अपना भी निकाल सकते हैं, अथवा इस स्क्रीन में भी देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी भगवान का एक कृपा है। ये टेक्नोलॉजी जो दिया हुआ है, ये जो
आज हम यहाँ पे बैठ के, कंप्यूटर में बैठ के, हम सब जन विभिन्न स्थानों में हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, भगवान के विषय में देख सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का ये भी एक देन है कि हम इंटरनेट में भगवत गीता को निकाल सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। सभी के पास अपना अपना गीता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हैं? जैसे ये गीता होना सबके पास आवश्यक है। गीता दिख रहा है कि ये अच्छे इसमें ये है, तो इस प्रकार की गीता होना आवश्यक है। जिनको जिस भाषा में आते हैं उस भाषा में होना आवश्यक है। पर इस टेक्नोलॉजी का भी सुविधा लिया जा सकता है कि हम इसके द्वारा शेयर करें और एक साथ में सब पढ़े। तो इसमें 4 श्लोक है, 10वां अध्याय, 8 9 श्लोक संख्या 8 9 10 11। इसमें कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अत्यंत सुंदर है, एक बार पुनः पढ़ते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं सब में हूँ और सब कुछ मेरे से ही निकलते हैं। सब कुछ, मैं सब में हूँ, सभी में मैं व्याप्त हूँ। सभी चर अचर सभी में मैं व्याप्त हूँ। जितने ये जो जगत है, समस्त जगतों में मैं व्याप्त हूँ, मेरी व्याप्ति है? और ये जो आए है, ये जो समस्त जगत देख रहे हो, ये समस्त जगत क्या है, मुझसे ही निकली है? इनका सृष्टि मुझसे ही हुए हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, इस भाव से, इस मेरे इस रूप को, इस स्वरूप को जान के जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा उपासना करते हैं, हम्म, जो कौन करते हैं, बुधा भाव समन्विता, जो इस प्रकार के ज्ञान रखते हैं, जो क्या कहते हैं, प्रकृत ज्ञानी है। कौन प्रकृत ज्ञानी है? जो मेरे इस भाव को जानते हैं कि समस्त कुछ सृष्टि मेरे द्वारा सृष्ट है और समस्त कुछ मेरे से ही निकलते हैं। इस भाव को जान के जो मेरे आराधना करते हैं, वो है प्रकृत ज्ञानी। वह प्रकृत ज्ञान, प्रकृत ज्ञान क्या है? ये जानना कि कृष्ण सब में है, कृष्ण और समस्त कुछ ये जगत कृष्ण से ही निकले हुए हैं? तो भगवान इसका पुष्टि कई जगह पे करते हैं। भगवान कहते हैं, 7वां अध्याय में कहते हैं, मत्तः परतर नान्यत्
किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं मत्त परतर नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे अधिक, मुझसे परतर, मुझसे अधिक श्रेष्ठ, किंचित, थोड़ा सा भी मुझसे अधिक, किसी भी आ, दृष्टि से आप देखो तो मुझसे अधिक, मुझसे बड़ा और कोई नहीं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वही सर्वमिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव। ये समस्त कुछ मेरे से ही जुड़े हुए हैं। जैसे जिस प्रकार हम हमारा जो माला है, इस माला में भीतर क्या है, धागा है, धागा में ये माला का जो दाने हैं वो, जो मान लीजिए मोतियों की माला है, जैसे मणिगण इव, तो मोती की एक माला हो तो बाहर से हमें मोती दिखता है, मोती की माला में बाहर से हमें मोती दिखता है, पर वो मोती एक साथ में जुड़े हुए किस प्रकार से है, अंदर जो उसका सूत्र है, जो धागा है, धागा से वो बंधे हुए हैं। अंदर धागा ना हो तो सारे मणि बिखर जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, तो कोई भी एक साथ में नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये समस्त जो जगत आप देख रहे हो, समस्त जगत जो चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है, आप सोच रहे हो कि मणिगण वैसे ही है, पर इसके भीतर जो सूत्र है वो मैं हूँ, जिसके द्वारा, जिसने इन समस्त जगत को एक साथ में करके रखा है, समस्त जगत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सूर्य अपने समय में उठ जाता है, चंद्र अपने समय में आ जाते हैं, हमें समय में शीत आता है, समय में ग्रीष्म आता है, वर्षा आता है, चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है ऑटोमेटिक, कुछ नहीं है, ऐसे ही हो रहा है सब, है? किसी शक्ति के द्वारा हो रहा है। विज्ञान में वो शक्ति को कहते हैं मध्याकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये शक्ति आया कहाँ से, है? फोर्स तो है, सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स के द्वारा एक दूसरे को खींच के रखे हैं। अब ये शक्ति आया कहाँ से, कहीं से शक्ति आया होगा। हम विज्ञान में भी जानते हैं कि शक्ति बनता नहीं है, रूपांतर होते हैं। एनर्जी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आता है। नदी प्रवाहित हो रही है, नदी के उस प्रवाहन के शक्ति को रूपांतरित करके उसको बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात नदी का जो शक्ति है उसको परिवर्तित होकर बिजली में, ये नहीं कि बिजली सृष्टि हुई है, किसी ने बनाया है बिजली का शक्ति, ये परिवर्तित हुई है। तो शक्ति का कोई हमारा जो इस भौतिक जगत में शक्ति को कोई सृष्टि नहीं कर सकता है, परिवर्तित होती है। हम्म? हम जो सूर्य के ताप है, सूर्य के ताप को हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी और शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं हम, उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, अथवा और कुछ कुछ बना सकते हैं। सोलर एनर्जी जैसे चल रहा है सब कुछ। तो कोई भी एनर्जी, कोई भी सूत्र हम देखें, जैसे पेट्रोल है, मान लीजिए पेट्रोल से क्या होता है, ईंधन के रूप में हम उसका शक्ति हमें मिलते हैं। अब ये पेट्रोल आया कहाँ से, पेट्रोल में शक्ति कहाँ से आया, इस जो जैव पदार्थ है, इसी जीव जगत के, जो हम जानते हैं पेट्रोल का सृष्टि कैसे होता है कि ये अ, जीव जगत के ही क्या होता है, हम मान लीजिए जो पेड़ पौधे पहले थे वो सब नीचे जम जम के क्या हो जाता है, वो रूपांतरित होकर पेट्रोलियम या कोयला बनता है। इस प्रकार विज्ञान का इस प्रकार हाँ सूत्र है, हम जानते हैं। तो ये जो शक्ति है, ये जो मध्याकर्षण शक्ति है, ये भी शक्ति कहीं से आया होगा, ये तो शक्ति किसी ने सृष्टि नहीं किया होगा, जिसके द्वारा ये समस्त जगत चल रहा है। सूर्य अपने कक्षा में चलता है, पृथ्वी अपने कक्षा में चलते हैं, समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने जगह पे चलते रहते हैं, कहीं दिखता नहीं, लगता है जैसे हवा में तैर रहे हैं सब। तो वो जो दिख नहीं रहा है वो सूत्र है भगवान, वो शक्ति है भगवान। भगवान की शक्ति द्वारा ये समझ करता है। भगवान ये कह रहा है कि मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो इस भाव को जानना, जान के क्या करते हैं, जो प्रकृत बुधा, प्रकृत ज्ञानी व्यक्ति है, वह भगवान की आराधना में जुट जाते हैं। हम्म? तो इसमें भगवान क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं गीता मुख्यतः 5 विषय में चर्चा करते हैं। अब गीता यदि, अब ये यदि हमारा चतुश्लोकी यदि गीता का सार हो तो उसमें वो 5 विषय होना चाहिए। 5 विषय क्या है, ईश्वर, जीव, प्रकृति,
काल और कर्म, ये 5 विषय में चर्चा करते हैं। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, और ये काल क्या है, काल किसके प्रवाह में चल रहा है ये, और कर्म, कर्म क्या है। इसके द्वारा बताया जाता है कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, ईश्वर के साथ जीव का संपर्क संबंध क्या है, क्यों ये जीव ईश्वर से पृथक हुए, होने का कारण क्या है, ये भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति बना क्यों, किस लिए बना, और इसका उपयोग क्या है, और ये किसके प्रवाह में चल रहा है, जो कि काल है। काल बताता है कि किसके प्रवाह में, कर्म है कि हम क्यों आए, कर्म ये बताता है कि हम क्यों आए इस भौतिक जगत में, ये हमारा कर्म। और ईश्वर जो कि ईश्वर है, जीव जो कि ईश्वर का अंश है, जो एक साथ में है पर ये पृथक हो गए हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, इस श्लोक में यदि हम देखें तो बता रहे हैं ईश्वर के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं, और जीव के स्वरूप के विषय में भी बता रहे हैं। जीव का स्वरूप क्या है, कि जीव का कार्य है ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर का सेवा करना। ईश्वर कहते हैं कृष्णेर समस्त, नित्यदास, कृष्णेर नित्यदास, हाँ, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर कृष्ण नित्य। नित्यदास। तो ईश्वर कौन है, जिनसे समस्त जगत का सृष्टि हुई है वो है ईश्वर, जो समस्त जगत को चला रहे हैं वो है ईश्वर, है, जो नियंत्रक है, सर्व नियंत्रक वो है ईश्वर। और ईश्वर का एक क्षुद्र अंश है ये जीव, जो माता जी ने बताया है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। चैतन्य चरितामृत में माता जी पढ़े हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, हाँ, मध्य लीला में, কে আমি কেনে আমার যারে তাপত্রয়, হ্যাঁ, কে আমি কেনে আমার যারে তাপত্রয়, ইহা नहीं जानी কেমন हित হয়। वो कहते हैं के आमी, मैं कौन हूं, और ये त्रिताप दुख मुझे क्यों सता रहे हैं, हम्म, इसके विषय में बताइए। वो कहते हैं मैं कौन हूं, प्रथम मतलब मैं हूं कौन, यही है ब्रह्म सूत्र, अपना वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सनातन गोस्वामी यही प्रश्न प्रथम करते हैं कि के आमी, मैं कौन हूँ। ब्रह्म जिज्ञासा, जानना कि मैं कौन हूँ, ब्रह्मन कौन है ये क्या है, ये जीव क्या है, क्यों आया है, क्या ये शरीर है, क्या ये आत्मा है, क्या ये अपना मन बुद्धि अहंकार यही है, सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है, अथवा क्या है, ये जानना, जानने का। तो वो बोलते के आमी कहने हमारा तापत्र, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये भौतिक प्रकृति मुझे क्यों ये त्रिताप दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। कभी मेरे मन से कष्ट होता है, कभी किसी और से कष्ट होता है, कभी ये दैवी प्रकृति से, है, सुनामी तूफान इत्यादि से हो जाता है। कभी मैं गिर जाता हूँ, कभी मैं उड़ जाता हूँ, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, साइक्लोन आ जाता है, कुछ आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो ये सब कष्ट क्यों है? तो ये है प्रश्न। तब चैतन्य महाप्रभु उसके उत्तर में बताते हैं कि आप हो जीव, जीव क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्य दास, नित्य अर्थात एकदम प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से वो दास थे, अभी वर्तमान में दास है, भविष्य में अनादिकाल तक ये दास रहेंगे। इस जो संबंध है, ये संबंध कभी, संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा कभी भी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये कृष्ण नित्य दास थे तो अभी ये जीव प्रभु बन जाएंगे और कृष्ण दास बन जाएंगे, नहीं, ये कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये नित्य दास इसलिए बताया कि सदा सर्वदा जीव क्या है, भगवान के दास है। तो उनका कार्य क्या है, भगवान का सेवा करना। और उसका उदाहरण दे रहे हैं कि
ये जीव और क्या है? जीव भगवान के तटस्थ शक्ति है। भगवान के शक्ति तीन प्रकार में देखा जा सकता है। एक इंटरनल, जो कि आध्यात्मिक शक्ति, और एक एक्सटर्नल, यानी कि ये भौतिक प्रकृति, और एक मार्जिनल यानी तटस्थ, जो भौतिक भी नहीं है आध्यात्मिक भी नहीं है, उसके बीच में है। कभी भौतिक में चला जाता है, कभी आध्यात्मिक में चला जाता है, वो है तटस्थ शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप ये जो जीव है, ये जीव कृष्ण का वो तटस्थ शक्ति है। कभी ये आध्यात्मिक में चला जाता है, कभी भौतिक में चला जाता है। हाँ? तो और क्या है? भेदाभेद प्रकाश, वो अचिंत्य भेदाभेद का तत्व समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जीव कृष्ण के साथ एक है और एक नहीं भी है। अर्थात जैसे मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। ये मायावादी धारणा है कि ये जो जीव है, जीव भगवान है। अब भूल गया है, माया के कारण भूल गया है, पर जीव ही भगवान है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव भगवान के अंश मात्र है, भगवान नहीं है। वो भगवान के अंश मात्र है। यदि गुण में देखा जाए तो उनमें भगवान के सारे गुण हैं। यदि मात्रा में देखा जाए तो उनमें मात्रा उतना नहीं है। उदाहरण बताते हैं, जैसे सूर्य और सूर्य किरण। सूर्य है, सूर्य का किरण से हम सूर्य को जानते हैं। हम सूर्य का किरण को स्पर्श कर पाते हैं, सूर्य किरण हमें दिखता है, किरण के कारण ही हमें देख पाते हैं। पर क्या किरण, सूर्य किरण सूर्य है? नहीं, सूर्य किरण अलग है, सूर्य अलग है। तो उसी प्रकार हम भगवान के क्या है? एक क्षुद्र अंश है। भगवान के सारे जो गुण हैं वो हमें दिखता है, पर हम भगवान नहीं हो सकते। इस प्रकार वो गुण में एक है, पर मात्रा में वो भेद है। दोनों में, दोनों एक नहीं है। ये तो ये एकदम ही बहुत ही नगण्य अंश है भगवान के। अत्यंत शुद्र अति शुद्र, एक एक मानो एटॉम की तरह, एक अणु परमाणु की तरह, एक एक अंश है भगवान के। हाँ? तो कहते हैं कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदावय प्रकाश। और इसका उदाहरण भी देते हैं कि सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला चौय, स्वाभाविक कृष्ण तीन प्रकार शक्ति है। तो कृष्ण के जो तीन प्रकार शक्ति है, उसमें से तटस्थ शक्ति जीव है। और ये तटस्थ शक्ति का उदाहरण बताते हैं सूर्यांश किरण है। सूर्य है, सूर्य का किरण एक अंश है। उसी प्रकार जीव भगवान के एक अंश है। अग्नि ज्वाला चौय, अग्नि, आग, आग का जो स्फुलिंग है, स्पार्क है, वो अग्नि का एक अंश है, पर वो स्वयं अग्नि नहीं है। उसी प्रकार ये जीव भी भगवान के एक अंश मात्र है, वो स्वयं भगवान नहीं है। ये भेद अभेद, भेदाभेद तत्व समझाते हैं कि तुम ये भगवान का एक अंश हो। ये जो तुम हो, तुम ये शरीर नहीं हो। सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। हम्म? तुम आत्मा हो, और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। एकमात्र परमात्मा का ये अंश है आत्मा, और तुम वो हो। क्योंकि तुम परमात्मा आत्मा के अंश हो, तुम्हारा कार्य है तुम भगवान के निरंतर सेवा में नियुक्त रहो। पर तुम क्यों आए इस जगत में? कारण तुमने तुम्हारा वो जो नित्य सेवा है, वो तुमने भूल गए थे, या वो तुम करना नहीं चाहते। तुम्हारे मन में क्या हुआ था? भगवान बनने की इच्छा जागृत हुई थी। तुम्हें लगा था कि तुम सर्वशक्तिमान हो, है, तुम भी चतुर्भुज रूप में हो, भगवान भी चतुर्भुज रूप में है, तुमने सोचा तो दोनों एक ही है, तो मैं क्यों ना राजा बन जाऊं? है? तो हमने वो भूल कर दी है। हम बोले हमें बनाओ राजा, हम बनेंगे। तो भगवान ने बोला जाओ बनो। भगवान ने ये भौतिक प्रकृति की सृष्टि की।
इसलिए कह रहे हैं, ऐसा वस्तु कुछ मेरे से ही निकला है, मैं तुम्हारे लिए निकाला हूँ। तो भगवान ने ये सब निकालते हैं। चारू रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये यही सोचती रहती हूँ बार बार कि भगवान ने जब हमने वहां पे जेलसी की भगवान के सामने और भोग करने की इच्छा की, तो भगवान वहीं पे ही हमें थोड़ा बहुत भोग करवा देते नीचे भेजने की वजह। ये थोड़ा बहुत भोग, भोग का इच्छा इस प्रकार होते हैं माता जी। आ, मान लीजिए हमारे यहाँ पे सुरेश प्रभु है। सुरेश प्रभु के फैक्ट्री में कुछ, मान लीजिए कुछ इंजीनियर है, मुझे नहीं पता, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ अकाउंटेंट्स होंगे, कुछ मैनेजमेंट्स होंगे, हैं, मैनेजर्स होंगे। वो सोच, एक बार सोच लिया किसी मैनेजर ने, मानो कि सबका काम तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ कंपनी, है, ये तो आते हैं, जो मालिक है वो तो आते हैं और चले जाते हैं, कभी कभार आते हैं कभी कभार नहीं आते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरे मौज वही कर रहा है, कार्य तो मैं सब कर रहा हूँ, है, सब मुझसे ही हो रहा है। हमारे हमारे सॉफ्टवेयर में होता था इसमें। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को सोचते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर तो घूमते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, कोडिंग तो आती नहीं है उनको। कोडिंग तो कर नहीं सकते। जो इंजीनियर होते थे वो सोचते थे मैं ही करता हूँ सब, है, मुझसे ही बनता है। प्रोजेक्ट मैनेजर सोचते थे ये जो कंपनी के मालिक है, टॉप मैनेजमेंट है, ये तो ऐसे ही है, प्रोजेक्ट तो मैं संभाल रहा हूँ, प्रोजेक्ट तो मैं दे रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट ना दूं तो कंपनी बंद हो जाएगी। और ये भाव इतना स्ट्रांग है कि ये भाव इस प्रकार से इतने सरलता से निकलती नहीं है। इंजीनियर सोचता है मैं चला रहा हूँ कंपनी, मैनेजर चलता है मैंने चला रहा हूँ कंपनी, और जो कंपनी के मालिक है बैठे हुए, वो मन मन मुस्कुरा रहे हैं। तो यदि मेरे भाव में इतने बगावत की भावना इतने अधिक हो जाए, तो क्या होगा, मैं उसको छोड़ के आ जाऊंगा, मैं छोड़ के आके क्या करूंगा, एक नया कंपनी या उसका कुछ इस प्रकार का प्रयास करूंगा स्थापना करने का। और जब उसमें बार बार फेल होऊंगा, तब मैं फिर जाऊंगा, प्रभु जी क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मेरे में वो शक्ति नहीं है, मैं तो सोचता था सिर्फ मैं कोडिंग जानता हूँ, कोडिंग से ही मैं कंपनी खड़ा कर दूंगा, उससे तो हो नहीं रहा है? तब मैं आपके शरण में आऊंगा। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी जो प्रभुत्व जमाने की इच्छा है, ठीक है, तुम प्रयास करो। भगवान ने एक ये जगत दे दिया, अनित्य जगत, जो कि नित्य जगत नहीं है। भगवान जानते हैं ये कर नहीं पाएंगे, ये प्रयास करेंगे, प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे, हैं? कारण चैतन्य चेतामृत में कहते हैं, एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, जारे जैसे नाचा ऐसे तैसे करे नृत्य। ईश्वर एकमात्र कृष्ण है, आर्ष भृत्य है उनके समस्त, आ ब्रह्म भुवना लोके, ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके नीचे पाताल लोक तक समस्त कौन है, उनके भृत्य है। और ये भृत्य कैसा है, इटर्नल सर्वेंट, नित्य दास है। ये संपर्क जैसे बताइए, संबंध बदल नहीं सकता है। तो भगवान जानते हैं, पर इनके मन में वो भाव आ गया है कि मैं करूंगा, तो भगवान ने ये अनित्य जगत का सृष्टि किया हमारे खेलने के लिए, हमें खिलाने के लिए, चल प्रयास कर। हाँ, तो हम प्रयास कर रहे हैं दिन रात, अथक प्रयास कर करके थक गए हैं, 51-52 वर्ष हो गए, तो हमें लगा कि नहीं अब छोड़ो, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करते हैं, अब सेवा का सेवा करने का प्रयास करते हैं? तो इस प्रकार होता है माता जी। इसीलिए भगवान ये सृष्टि करते हैं। सुंदरी गोपी माता जी। प्रभु जी 7-7 84 लाख योनिया और दे दिया मैं कि इसमें भटको, उसके बाद फिर। उसमें कर्म है, उसमें हमारा कर्म है। हम, क्योंकि हम आ जाते हैं भौतिक जगत में, आके फिर हम, जैसे हम कंपनी खरीदने जाएंगे, कंपनी एस्टेब्लिश करने जाएंगे, हम कुछ उधार लेंगे, हैं, कुछ कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा है तो चोरी करेंगे कहीं से, तो इस प्रकार जब हम जाएंगे, हम ऋण में घुस जाएंगे, हैं, तो ये हमारा कर्म है, हमें फिर उसको सुधारना पड़ेगा। फिर हमें यदि सुरेश प्रभु ने नौकरी दे दिया, तब हम क्या करेंगे, पुनः हम उसका धन अर्जन करेंगे, करके उसको चुकाते रहेंगे। तो ये समस्त जो 84 लाख योनिया है, ये हमारा क्रिएशन है, हमारी इच्छा के कारण वो क्रिएशन हुई है? ये योनिया भी भगवान ने इसलिए बनाना पड़ा कि इनकी इच्छा तो हो रही है भोग करने की, इनकी इच्छा हो रही है मांस खाने की, चलो शेर की सृष्टि किया है, खाओ, है। तो इस प्रकार से वो इस, हमारी इच्छाओं से सारे
सृष्टि होती रहती है। जी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो हम जैसे पढ़ते भी हैं, सुनते भी रहते हैं, एक बार भगवत धाम जाने के बाद कभी वापस आते ही नहीं है, तो हम कैसे आ गए यहाँ पे? मतलब हम वहाँ पे इच्छा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि शुद्ध हो जाते हैं तभी वहां जाते हैं ना। तो वहां पे कैसे इच्छा करी होगी, और कैसे हम वहां पे जाने के बाद, तो हम हमेशा यही सुनते आए हैं ना, कि वहां से एक बार जो भगवत धाम चला जाता है उसकी वापसी कभी नहीं होती। तो ये थोड़ा विरोधाभास सा लग रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ, भगवान के धाम में जाके हम पुनः वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे, नहीं आते हैं। पर जैसे जय विजय का हम जानते हैं, जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं? उनके मन में उन्होंने कोई ऐसा प्रकाश नहीं किया था। उनके मन में एक रत्ती भर इस प्रकार का भावना आ गया था कि इस द्वार के कर्ता मैं हूं। वैकुंठ में किसी को जाने देने का, प्रवेश का अधिकार देने का जो क्षमता है वो मुझ में है, कि इनको वैकुंठ पे जाने देना है, नहीं जाने देना है। ये भाव उनके मन में आया था बस। है, ये भाव क्यों आएगा? क्योंकि हम ईश्वर के अंश है। ये भी बार बार बताते हैं चर्चाओं में कि हम ईश्वर के अंश है, जीव ईश्वर के अंश है होने के कारण कम मात्रा में क्योंकि बहुत क्षुद्र है, पर उनमें वो ईश्वर ईश्वर बनने की जो भावना है वह रहते हैं। ईश्वर बनने की भावना कभी कभी वो जागृत हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का अंश है? तो इसी कारण कभी कभार क्या हो जाता है, वो भ्रमित हो जाते हैं। जय विजय जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बाद में भी भक्त रहे हैं, पर वह उस समय क्षण भर के लिए भ्रमित हो जाते हैं। और भगवान क्योंकि हृदय में रहते हैं, भगवान जानते हैं इनसे ये हो गया है, तो भगवान इनको 3 योनि में भेजने का प्रबंध तो करते प्रभु जी, ये भगवान ही भ्रमित कराते हैं उनको? जैसे जय विजय को भगवान ने ही भ्रमित कराया क्योंकि उनको लीला करनी थी, या वो हैं। इसको इस प्रकार नहीं खुद देख से सकते कि ही भगवान ने मतलब भ्रमित कराया है। हुए? जागृत तो उनमें हुआ है। ये जो ईश्वर की प्रभुत्व जमाने की भावना, ये उनमें जागृत हुई है, उनमें ये जागृत हुई है कि अच्छा। ऐसा ऐसा वर्णन आता है कहीं कि मैं लक्ष्मी जी को भी रोक सकता हूँ। लक्ष्मी जी भी हमारे आदेश से ही वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, यदि हम आदेश दें तो ये जो प्रभुत्व जमाने की भावना है उसमें जागृत हुई है। जब जागृत हो गई तब भगवान ने लीला रचाई कि मैं इस प्रकार इसका कैसे है, इसको किस प्रकार, भगवान कहते हैं कि मैं किस प्रकार इसका रस आस्वादन करूं, है इसमें से किस प्रकार मैं रस निकालूं और किस प्रकार जीव को सिखाऊं। ये भगवान का फिर रचना है। भगवान ने ये रचना कर दिया कि ये आएंगे, हिरण्यकशिपु आएंगे, उसके साथ में प्रहलाद भी आएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि भक्त कौन है और भक्त और भगवान का रूप क्या है, जिससे कि वो समझे जीव कि तुम्हारा कार्य ये है, तुम्हारा कार्य हिरण्यकशिपु बनना नहीं है, तुम्हारा कार्य प्रहलाद बनना है। ये समझाएंगे। फिर भगवान ने लीला लीला का रचना कर दिया, फिर वो लीला बने। इस प्रकार राम रावण हुए, इस प्रकार कलियुग में हुए शिशुपाल और तो दंत। एक तरीके से हम बुद्ध जीवों के लिए मतलब रास्ता बताया है कि, है ना, हम बुद्ध जीवों के लिए सिखाने के लिए ये सब लीलाएं की है ना, कि भक्त प्रहलाद महाराज को की शिक्षाएं और जो भी उनकी नवदा भक्ति, मतलब ये उनको हमारे तक पहुंचाने के लिए ये सब लीलाएं हमारे लिए। युग युगों में भगवान आते हैं? संभवामी युगे युगे, प्रति युगों में भगवान आते हैं, आके ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जीव, तुम भ्रमित होके आ गए हो और तुम्हें अपना घर है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड जाना है? और इस कार्य के लिए भगवान स्वयं भी आते हैं। कभी कभार भगवान अपने पार्षदों को भेज देते हैं, शिला प्रभुपाद जैसे पार्षदों को भेज देते हैं, वो आके फिर प्रयास करते हैं? और हम में से कुछ उस प्रयास से सफल हो पाते हैं, कुछ प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार ये जगत चलते रहते हैं। हाँ? ब्रह्मा जी के दिन रात होते रहते हैं, ये जगत बनता है फिर मिटता है, बनता है मिटता है। तो इसी प्रकार इसका आगे बढ़ता है। आज अच्छा, समय बहुत आगे निकल गया, आज हम यहीं पे रखते हैं इसको। फिर इसमें और कई सारे बातें हैं, कई सारे कथाएं हैं, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। अगले सत्र में जब भी होगा हम इस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं पे रखता हूँ।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां की जय। शिला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। जय शंकर प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी भक्तों को मेरा जो धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना है। तो हम आज यहीं पे रखते हैं, कल पुनः हम मिलेंगे। हरे कृष्ण।